हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने अनाउंस किया है कि आपके 2 टर्म्स में एग्ज़ाम कराए जाएंगे। फर्स्ट टर्म में नवंबर दिसंबर और सेकंड टर्म में मार्च अप्रैल में। तो जो कि नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं वो आपके एमसीक्यूज़ टाइप होंगे एग्ज़ाम्स, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट से, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द गिवन इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आप सब जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, तो आपका आंसर होगा एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 2, द हिंड्रेंस प्रेजेंटेड बाई मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू द स्मूथ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज। जो हिंड्रेंस प्रेजेंट किया जाता है मटेरियल के द्वारा करंट की स्मूथ पासिंग के विरोध में, तो वो क्या होता है? वो होता है रेजिस्टेंस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन विच वायर। एक फ्यूज वायर को किस वायर में लगाया जाता है? वो लगाया जाता है लैप वायर में, उसी में तो करंट आता है, तो उसी में लगाते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन एज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट किस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर सकते हो? एमीटर। किससे? एमीटर से। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल्स। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल्स व्हेन 1 यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। देखिए, आप अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क्स इन जूल्स को अब पता करना है, जबकि एक यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, तो वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। 8 की तरफ। द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट वाज डिस्कवर्ड बाय ओम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज। देखिए, और जो ऑब्स्ट्रक्शन आती हैं मटेरियल के कंडक्टर के बीच में, वो क्या होती हैं? वो रेजिस्टेंस ही होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। देखिए, ओम ने डिस्कवर किया था तो ओम ही आ गया इसका रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल सेटअप फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल सेटअप ओम्स लॉ को वेरीफाई नहीं करता है? तो पहला देखते हैं। द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द नॉन रेजिस्टेंस। नॉन रेजिस्टेंस के साथ जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ये तो सरासर गलत है। आगे चलते हैं। बी, द एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट। एमीटर सीरीज सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। सॉरी, ये गलत नहीं है, ये तो सही है। जो ये मतलब वैसे स्टेटमेंट ये सही है, वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में ही लगता है और एमीटर सीरीज में ही लगता है। तो रेजिस्टेंट कैन ओनली इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो, ये तो गलत हो गया। रेजिस्टेंट क्या करता है? ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ये वेरी करता है, ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है रेजिस्टेंस का। तो आपका आंसर सी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13। ए वोल्ट मीटर इज यूज टू फाइंड PD, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू। देखिए, जब वोल्ट मीटर एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा वोल्ट मीटर के रिगार्डिंग? ए वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट। देखिए, ये तो गलत हो गया, सीरीज सर्किट में कनेक्ट ही नहीं होता। ये कह रहा है हाई रेजिस्टेंस होता है, मतलब यहाँ क्या दे रखा है? हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस थोड़ी ना होता है। वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस थोड़ा हाई होता है। ए वोल्ट मीटर इज अ लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट। ये भी गलत होगा, सीरीज में कनेक्ट ही नहीं होता। तो ए वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट एंड इज कनेक्टेड इन पैरेलल। हाँ, ये सही है कि हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट होता है और इसे पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाएँ एक इंस्ट्रूमेंट के आसपास।
Question number 14. A battery of 12 volt is connected in a series with the resistors of 0.2 ohm and 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm, 12 ohm. How much current would flow through the 0.3 ohm resistor? ये आपका सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, आप करके देखिएगा, आपका आंसर आएगा 0.895 एम्पियर। आप नहीं कर पाते हैं तो हम कराएंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 15. On which of the given resistance does not depend? On which of the given resistance does not depend? रेजिस्टेंस इनमें से किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? देखिए, लेंथ ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ रो है क्या आपकी? रो होगी आपकी रेजिस्टिविटी, एल होगी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए होगा एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द कंडक्टर पर, क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, लेकिन डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। आगे चलते हैं। 16. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टोटल इलेक्ट्रिकल पावर। देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में टोटल इलेक्ट्रिक पावर निकालनी है। देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक पावर हमेशा सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो हाउ द चेंजेस विल फ्लो? चार्ज कैसे फ्लो होता है? बाई हीट करके, बाई अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, बोथ, नन ऑफ दिस। देखो, हीट करके आप एक इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं करा सकते क्योंकि वो रैंडम मोशन करने लग जाएंगे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप प्रोवाइड कराएंगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के आसपास तो वो वाकई में इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो वहाँ करंट चार्ज है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा तो वहाँ करंट बनेगा। तो आ गया क्वेश्चन नंबर 18. इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट्स रेडियस इंक्रीज्ड। देखिए, जब आपके कंडक्टर की लेंथ और रेडियस इंक्रीज की जाए, दुगनी की, हाउ रेजिस्टेंस विल चेंज? रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो जाएगा? तो आपका रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ओनली। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली अप्लाई किया जाता है। देखिए, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या नेवर, या समटाइम्स व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। देखिए, हमेशा नहीं हो सकता, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आपके जब भी आप ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो हम कहेगा कि फिक्स्ड कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिक्स्ड कांस्टेंट टेम्परेचर होना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम रेजिस्टर्स इज पैरेलल इज। देखिए, आपका पास आंसर होगा 1 ओम। आप सॉल्व करिएगा इस फॉर्मूले से, 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। विच ऑफ द गिवन कंडीशंस रिप्रेजेंट मोर रेजिस्टेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर? कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपके पास इनमें से कौन सी कंडीशन ज़्यादा रेजिस्टेंस देगी? तो इन पे आ गया, आपका आंसर होगा द रेड लाइन। क्वेश्चन नंबर 22. देयर इज अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए, विच ऑफ द गिवन हैव लीस्ट रेजिस्टेंस? इनके पास लीस्ट रेजिस्टेंस होगा। देखिए, जब आपके पास वायर एल होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका ए होगा और वायर की लेंथ होगी एल, सॉरी, विच ऑफ द गिवन हैड लीस्ट रेजिस्टेंस? इनमें से कब लीस्ट रेजिस्टेंस होगा? देखिए, जब लेंथ डबल होगी एरिया हाफ होगा? नहीं। जब लेंथ ट्रिपल होगी एरिया डबल होगा? नहीं। जब लेंथ हाफ होगी एरिया डबल होगा, तब आपके पास हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, नहीं सॉरी, कम से कम रेजिस्टेंस मिलेगा, लीस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। और मोर कब मिलेगा? जब लेंथ डबल होगी एरिया हाफ होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ऑन विच ऑफ द गिवन पैरामीटर्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ वायर नहीं करता, एरिया ऑफ वायर नहीं करता, करंट पासिंग थ्रू इट नहीं करता, टेम्परेचर पे करता है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। A resistor of length L is connected to a battery and a current I is given through it. If it divides into 3 parts by length and all having the same cross-sectional area are connected in series with the same battery, the current flowing through them will be. देखिए, आप ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करके देखिएगा। एक रजिस्टर है जिसकी लेंथ L है, वो कनेक्टेड है बैटरी से, करंट आई फ्लो हो रहा है उसके थ्रू। इफ़ इट इज़ हैड डिवाइडेड 3 पार्ट्स, अगर वो लेंथ 3 पार्टों में डिवाइड की जाए, 3 लेंथ्स में, उनका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा हो जाएगा? कनेक्टेड इन सीरीज, तो सेम बैटरी से कनेक्ट हैं दोबारा से वो। द करंट फ्लोइंग थ्रू विल बी, द करंट निकालना है उनका आई होगा, कितना होगा? आई के बराबर ही होगा करंट। इसे सॉल्व करके देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 25. 2 resistors R1 and R2 are connected with a cell in parallel. 2 रेजिस्टेंस है आपके पास R1 और R2, वो सेल कनेक्टेड है सेल से। फाइंड द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1 टू द करंट फ्लोइंग थ्रू R2। R1 R2 का रेशियो फाइंड करना है, कितना होगा?
तो देखिए पैरेलल में है तो R2 रेशियो R1, ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 ये होगा विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग एमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर और वोल्टमीटर के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रिक्वायर्ड डिवाइस, वोल्टमीटर इन पैरेलल। देखिए वो सही बात है, एमीटर पैरेलल वो सीरीज में होता है, वोल्टमीटर पैरेलल में होता है। बोथ एमीटर वोल्टमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद रिक्वायर्ड डिवाइस, नो ये तो रॉन्ग हो गया। 2 वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, 2 वोल्टमीटर कनेक्टेड सीरीज में होते हैं, एमीटर पैरेलल में, ये भी गलत है। दे कैन बी कनेक्टेड इन एनी वे, नो ये भी रॉन्ग है। तो ये आपका एमीटर तो सीरीज में ही लगता है लेकिन वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है, आपका ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 27 अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाई ए पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर इज कॉल्ड। देखिए एनर्जी की यूनिट बनानी है यहाँ सीधी सीधी 1 किलोवाट आवर हो गया वो। द ऐसा यूनिट इसकी जूल पर कुलम इज इक्वल्स टू, जूल पर कुलम किसके इक्वल होता है। देखिए जूल क्या, वर्क और चार्ज, वर्क अपन चार्ज इसका फॉर्मूला होता है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, तो आपका वोल्ट आ गया। तो ऐसा ही पोटेंशियल की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। मटेरियल्स हैविंग नो लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप आर। देखिए मटेरियल्स जिसके पास नो लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप होते हैं उन्हें कहते हैं नॉन ओमिक। क्या कहते हैं, नॉन ओमिक। आगे चलते हैं। ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस और बोथ चार्जेस एट द सेम टाइम। देखिए दोनों फ्लो करने पर क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रपोज्ड, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, या प्रोड्यूस होती है। देखिए सिंपल सी बात है, जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को मूव कराएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज ही मूव करेंगे, चार्ज मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट ही बनेगा। इन अ फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड अपीयर्स एज। देखिए फिलामेंट के अंदर जो इन अ फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब, जो फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब होता है मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम, ज़्यादातर पावर कंज्यूम की जाती है उसमें। तो आपके पास किसके जरिए अपीयर्स, किसके जरिए अपीयर होती है वो, देखिए विजुअल लाइट की तरह नहीं, विजुअल लाइट नहीं दिखती है उसमें लाइट बल्ब के अंदर, फिलामेंट में इंफ्रारेड रेज होती हैं। क्या होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं, जो फिलामेंट के द्वारा क्या की जाती है, कंज्यूम की जाती है, कब पावर कंज्यूम करता है जो। एट अ गिवन टाइम ए हाउस इज सप्लाइड विद at 220 volt, how many 75 watt 220 volt light bulbs could be switched on in the house at the same time if they are connected in parallel। अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, देखिए यहाँ दे रखा है 100 एम्पियर 220 वोल्ट की एक सप्लाई लाइन है घर की, उसमें 75 और 220 वोल्ट का एक बल्ब लगाए, एक बल्ब की रेटिंग है ये, उसमें कितने बल्ब लगाए जाएंगे जब बल्ब किस में होंगे, हमारे पैरेलल में होंगी। तो आपको आंसर निकालना है, लेकिन आपको मैं आंसर पहले ही बता देता हूँ, आपका आंसर है 293। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ फिक्स्ड रेजिस्टर इज हाफ्ड, अगर करंट फ्लोइंग कर रहा है एक रेजिस्टर के थ्रू वो आधा हो जाए, द हीट प्रोड्यूस्ड इन इट विल बिकम, तो हीट का क्या होगा, हीट होगी 1/4, क्या होगी 1/4। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, वो 5 इक्वल पीसेस में कट कर दिया जा रहा है। दीज 5 पीसेस ऑफ वायर आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, ये 5 वायर किस में कनेक्टेड हो रहे हैं, पैरेलल में। इफ़ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन भी R2, अगर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन का R2 हो गया, देन द रेशियो, जो रेशियो है R1/R2 वो क्या होगा, वो होगा 5। मैंने आंसर बता दिया है सीधा, लेकिन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, the heat produced by the passing an electric current through a fixed resistor is proportional to the square of। देखिए जो हीट पास प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है जो हीट प्रोड्यूस होती है वो फिक्स्ड रेजिस्टर से, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, देखिए वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के। देखिए जितना करंट पास होगा उतनी हीट बनेगी, तो बहुत बार वायर बस्ट भी हो जाते हैं ऐसे ही चलते। एंड क्वेश्चन नंबर 36, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 2 किलोवाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट एज 4 किलोवाट आवर, वाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 3 आवर्स। देखिए 2 किलोवाट का है और 3 घंटे तक चल रहा है, और कितना, ये क्या पूछा हुआ है, 4 रुपये से कितनी कॉस्ट हो गई, तो 4 रुपये से कितनी कॉस्ट हो गई उसकी, देखिए अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12, 12 4 जा, सॉरी 3 2 6, 6 4 जा 24, आपका आंसर हो गया 24 रुपीज़। आगे क्वेश्चन नंबर 37, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज, कॉमर्शियल यूनिट एनर्जी क्या होती है, किलोवाट आवर, कितना होता है, किलोवाट आवर। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द, एक इलेक्ट्रिक फ्यूज किस पर वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर, किस पर,
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। इफ़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 10 मिनट्स से 300 कूलम, अगर एक कंडक्टर से एक अमाउंट इलेक्ट्रिक चार्जेस का एक 300 मान लो 300 कूलम चार्ज 10 मिनट में एक कंडक्टर से फ्लो होता है तो करंट कितना बनेगा। देखिए 10 मिनट, पहले मिनट को सेकंड में बनाते हैं, यहाँ AM लग गया है भाई, 12.05 एम्पियर होगा ये, 12.05 एम्पियर, AM नहीं होगा, सॉरी AM लिख गया है यहाँ पे, AM नहीं है, 12.05 एम्पियर है खाली। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल डिपेंड्स ऑन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, दिस फैक्टर इज। देखिए जो रेजिस्टिविटी है कॉपर मटेरियल की वो इनमें से किसी एक फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो वो फैक्टर क्या है। देखिए लेंथ तो हो नहीं सकती, रेजिस्टिविटी में लेंथ का कोई रोल नहीं होता, थिकनेस का कोई रोल नहीं होता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कोई रोल नहीं होता, लेकिन टेम्परेचर का रोल होता है। रेजिस्टिविटी के अंदर आपको टेम्परेचर का रोल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन अ 4 ohm resistor is connected across the terminals of a 12 volt battery, the number of coulombs passing through the resistor per second is। देखिए आपके पास 4 ohm का रजिस्टर है, वो कनेक्टेड किस में है, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। और जो नंबर है कूलम्स पासिंग थ्रू, मतलब यहाँ नंबर ऑफ कूलम्स बताना है, कितना चार्ज पास होगा इससे पर सेकेंड, तो 3 कूलम पर सेकेंड होगा पास। तो आगे चलते हैं कुछ 42, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉन एज। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है, वोल्ट मीटर। 43, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल्ड। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को अगर कांस्टेंट रख दिया जाए तो रेजिस्टेंस सर्किट में कैसा होगा, डबल्ड होगा। कैसा होगा, डबल हो जाएगा। द करंट विल बी, करंट का क्या होगा, करंट हो जाएगा हाफ। 44, द यूनिट ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंसेस, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सर्टेन मटेरियल इज 0.6 ओम मीटर, द मटेरियल इज मोस्ट लाइकली टू बी। देखिए जो रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल की 0.6 ओम मीटर है, तो मटेरियल क्या होगा। देखिए बहुत ज़्यादा कम है ये मटेरियल की, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो ये सेमीकंडक्टर हो सकता है। क्या हो सकता है, सेमीकंडक्टर। ये 10⁻1 के आसपास है, तो ये सेमीकंडक्टर होगा। सही है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हैं सॉल्यूशन भी दूँ मैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मैं कैसे वीडियोज़ का सॉल्यूशन दूँ आपको। और इसी के साथ साथ थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।